हमें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी हमें आज़ादी देगी, फ्रीडम देगी। ये डिटैचमेंट, मेडिटेशन, ये अवेयरनेस, यही एक रास्ता है कि जिससे हमारी दुख, हमारी सफरिंग ख़त्म हो सकती है। पर क्या हो अगर ये स्पिरिचुअलिटी जो है, वो एक खुद एक ट्रैप हो, एक केज हो, एक रिफाइंड डिल्यूजन, एक कंफर्ट जोन हो? क्या हो जो मोक्ष शब्द है, वो खुद हमारे दिमाग के द्वारा ही क्रिएट किया हुआ एक ट्रैप हो? हम सब ने फ्रीडम ढूंढनी चाहिए। कभी पैसा छोड़ा, कभी रिलीजन, कभी पॉलिटिक्स, कभी रिश्ते छोड़े। पर जब हर जगह दर्द मिला ना, तो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ गए। सोचा यहाँ तो मिलेगी ही फ्रीडम, यहाँ तो पीस मिलेगा ही। पर हम भूल गए कि जहाँ ह्यूमन माइंड जाता है ना, जहाँ हमारा दिमाग जाता है, वहाँ वो पैटर्न ढूंढता है, वहाँ वो एक स्ट्रक्चर बना देता है, वहाँ एक सिस्टम बना देता है। और स्पिरिचुअलिटी भी इस सिस्टम से बच नहीं पाई। स्पिरिचुअलिटी को भी एक मार्केट प्लेस बना दिया हमने। स्पिरिचुअलिटी को जैसे किसी के पास मंत्र है, किसी के पास रिट्रीट कोर्स हैं, किसी के पास एनलाइटनमेंट के पैकेजेस हैं ना, कोर्स बेचते हैं। और हम सब कह रहे हैं कि अब हम फ्री हैं ये कोर्स खरीद के, ये सुन के, ज्ञान लेके। पर क्या हम कभी सोच नहीं पाते कि ये बस एक नई केज है, एक नई तरह की जेल, जहां हम जेल वही है, बस एड्रेस बदल गया, भेस बदल गया। पहले हम कहते थे कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, मैं स्पिरिचुअल बनना चाहता हूँ। पहले हम कहते थे ना कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। अब हम कहते हैं कि मैं स्पिरिचुअल बनना चाहता हूँ। गोल बदला पर ग्रीड नहीं। पहले हम दुनिया के सामने दिखावा करते थे, अब हम अपने सामने दिखावा करते हैं, अपने आप को, अपने मैं के सामने। पहले लाइक्स और वैलिडेशन के पीछे लोगों के पीछे भागते थे। अब हम मैं कॉन्शियसनेस हूँ बोलते हैं, मैं अवेयर हूँ, मैं जाग गया हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। पर यही सबसे बड़ा सटल इल्यूजन है। क्योंकि जब ये सब होता है ना, जब गोल बदल जाते हैं, ग्रीड नहीं जाती, तो ईगो मरता नहीं है। ईगो बस भेस बदल लेता है। मटेरियल ईगो स्पिरिचुअल ईगो बन जाता है। और हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फ्रीडम के रास्ते पर निकल के बिना हम सोचते हैं कि हम फ्रीडम के रास्ते पर निकले हैं स्पिरिचुअल जर्नी में। पर वो फ्रीडम का रास्ता नहीं होता। हम अपनी ही परछाई के साथ बंधे हुए होते हैं, हम बंधन में होते हैं, हमारी ईगो नहीं मरी हुई होती। स्पिरिचुअलिटी की डेंजरस बात ये नहीं है कि वो गलत है। सबसे गलत बात यह है कि वो हमें सर्टेनिटी देती है। कहते हैं कि सर्टेन लगती है, जैसे जहाँ सर्टेनिटी आ जाती है ना, वहाँ एक्सप्लोरेशन हमेशा ख़त्म हो जाता है। हम सवाल उठाना बंद कर देते हैं, नहीं, हम लॉजिक के साथ पूछना बंद कर देते हैं। जहाँ मैंने समझ लिया आ गया ना, वहाँ ट्रुथ छुप गया। क्योंकि सोक्रेट्स, आपको पता होगा ना, ग्रीक फिलोसफर सोक्रेट्स, उन्होंने भी कहा था कि द ओनली थिंग आई नो इज दैट आई नो नथिंग। मुझे कुछ नहीं पता। और हम कह रहे हैं कि हमने सब जान लिया, हम एनलाइटेंड हो गए, हम स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए ना। ट्रुथ कोई डेस्टिनेशन नहीं है मेरे हिसाब से। ट्रुथ तो वो हर पल डिसॉल्व होता है। जब हमारा इल्यूजन डिसॉल्व हो रहा होता है ना, वो होता है ट्रुथ। जितना हम पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, वो उतना ही दूर चला जाता है, वो उतना ही हमसे परे हो जाता है। क्योंकि ट्रुथ पकड़ने का मतलब होता है ना, जब हम सच को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब हमने उसको लिमिट कर दिया, होता है। और फ्रीडम को डिफाइन करना मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना। फ्रीडम को डिफाइन नहीं किया जा सकता। रियल फ्रीडम स्पिरिचुअलिटी के अंदर नहीं है, वो उसके पार है, उसके भी ऊपर। वो तब आती है जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हम कुछ नहीं जानते, जब हम कंफ्यूज्ड हैं, इनकम्प्लीट हैं, और फिर भी जी रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि फ्रीडम तब आती है जब हम सोचना बंद कर देते हैं, मुझे अवेयर होना चाहिए, मुझे डिटैच्ड होना चाहिए। नहीं, हमें सिर्फ यही सोचना कि मुझे बस होना चाहिए, रॉ, अनफिल्टर्ड, विदाउट मास्क, सिंपल, नो, कोई मिलावट नहीं, बस एग्जिस्टेंस को देखना। फ्रीडम कोई गोल नहीं है, वो एक एक्सीडेंट है। जब हम कहते हैं ना कि जब हम सब रास्ते छोड़ देते हैं, जब हम कोई टेक्निक नहीं बची हमारे पास, कोई बिलीफ नहीं बचा, सिर्फ एक चीज बची, एग्जिस्टेंस, जिसको बार बार बोलता हूँ ना, एग्जिस्टेंस। हम इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं ना कि ट्रुथ से, कि हमें सच जानना है, कि हम जिंदा रहना भूल गए हैं, हम जीना भूल गए हैं। हमने लाइफ को समझने के लिए इतना टाइम लगा दिया ना, कि हम उसको जीना, एग्जिस्टेंस को फील करना, महसूस करना भूल चुके हैं।
फ्रीडम का मतलब एस्केप तो था ही नहीं कभी भी। फ्रीडम का मतलब था दुनिया में रहकर भी फ्री रहना, नॉइस में रहकर भी, इस शोर में रहकर भी दुनिया के साइलेंट रहना, पेन में रहकर भी जेंटल बने रहना। और जब हम स्पिरिचुअलिटी को भी जब हम कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से भी हम परे चले जाते हैं ना, सब गिर जाता है। नाम, फॉर्म, गुरु, आइडिया, मेथड, सब गिर जाता है। सिर्फ वो एक बचता है, वो चीज़, वो होती है प्रेजेंस। जब लोग कहते हैं ना प्रेजेंट इन अ मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, वो बचती है। वो प्रेजेंस स्पिरिचुअल नहीं होती, वो बस जिंदा होती है, वो बस होती है। उसको फील किया जा सकता है बिना लेबल के, बिना नाम के, और हम उसे बोल देते हैं। हमने उसको भी नाम दे दिया फ्रीडम। हम सब सोचते हैं ना कि फ्रीडम एक स्टेट है जहां तक पहुंचा जाए। फ्रीडम एक जगह है ना, एक ऐसी जगह जहां हम आज़ाद हैं, हम कुछ भी करें। पर शायद वो एक शेडिंग है। मतलब जब हम छोड़ देते हैं हर चीज़ को, बस एक समझ आ जाती है कि कुछ भी पकड़ने योग्य नहीं है, कुछ भी पकड़ना नहीं चाहिए। ना ट्रुथ, ना गॉड, ना वेकनिंग, ना माई सेल्फ, खुद भी मैं, सब आते जाते एक्सपीरियंस की तरह हैं। और उन सब के परे जो बचता है ना, वही है, वो है असली फ्रीडम। बिना नाम दिए हुए, बिना उसको लेबल दिए हुए, है ना, जब सारी टेक्निक्स चली जाती हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी सवाल करो अपने आप से इस चीज़ के बारे में कि स्पिरिचुअलिटी कहीं कहीं हमारे अंदर एक नई तरह की इल्यूजन तो पैदा नहीं कर रही जिसको हम फॉलो करते हैं। एक, क्योंकि गिल्ट नहीं होता हमें स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे कभी भी, क्योंकि लोग स्पिरिचुअल इंसान को अच्छा समझते हैं। वो समझते हैं कि स्पिरिचुअल इंसान जो है ना, वो एक ज्ञानी है, विजडम वाला है। तो हमें गिल्ट भी नहीं होता, हमें लगता है सही सही कर रहे हैं। पर नहीं, हमें इन सब से छोड़कर बाहर आना है। लास्ट में बस एक मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का एक लाइन है कि ट्रूथ इज पाथलेस लैंड। बस यहीं पे मैं इस वीडियो को छोड़ना चाहता हूँ। थैंक यू।